कृष्ण, राधे राधे। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि बनी रहे। हम आज पुत्रजीवी व्रत की कथा सुनेंगे। अध्यात्म द्वारा व्यक्ति न केवल अपना बल्कि अन्य लोगों का भी उत्थान कर सकता है। पूर्व काल में जप तप यज्ञ हवन आदि किए जाते थे। वर्तमान में उतना करना तो संभव नहीं लगता, फिर भी व्रत जप आदि द्वारा कल्याण संभव है। इनका सामाजिकता, राष्ट्रीयता के साथ ही मानव स्वास्थ्य से भी गहरा संबंध है। अब हम पुत्रजीवी व्रत की कथा सुनेंगे। यह व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की जीवन रक्षा के उद्देश्य से करती हैं। स्त्री समाज में इस व्रत का बड़ा महत्व है। स्त्रियां इस व्रत को निर्जल रहकर करती हैं और 24 घंटे के उपवास के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। सप्तमी के दिन उड़द की दाल भिगोई जाती है। कुछ लोग उसमें गेहूं भी मिला देते हैं। अष्टमी के दिन प्रातःकाल व्रती स्त्रियां उनमें से कुछ दाने साबुत ही निगल जाती हैं। इसके बाद ना कुछ खाती हैं और ना ही जल पीती हैं। इस दिन उड़द तथा गेहूं के दान का बड़ा महत्व है। इस व्रत से संबंधित कथा इस प्रकार है। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों की अनुपस्थिति में कृतवर्मा तथा कृपाचार्य के साथ अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में प्रवेश करके वहां के अनेक सैनिकों को मार डाला। अश्वत्थामा ने सोए हुए द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझकर और उनके सिर काट लिए। दूसरे दिन अर्जुन ने केशव को सारथी बनाकर अश्वत्थामा का पीछा किया और बंदी बना लिया। धर्मराज युधिष्ठिर के आदेश तथा श्री कृष्ण के परामर्श से उसके सिर की मणि लेकर तथा केश मूंढकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया। तब अश्वत्थामा ने इस अपमान का बदला लेने के भाव से अमोघ अस्त्र का प्रयोग पांडवों की वंशधर उत्तरा के गर्भ पर किया। पांडव उस अस्त्र का प्रतिकार न कर सके। उन्होंने केशव की शरण ली। भगवान ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के उदर में प्रवेश करके गर्भ की रक्षा की, किंतु जब पुत्र पैदा हुआ तो वह मृत प्राय था। भगवान ने उसे प्राण दिया। वही पुत्र पांडव वंश का भावी कर्णधार परीक्षित हुआ। परीक्षित को इस प्रकार जीवनदान देने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा है। व्रती स्त्रियों द्वारा उड़दों का निगलना श्री कृष्ण का सूक्ष्म रूप में उदर प्रवेश माना जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि बनी रहे। कथा अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।